हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे डिस्क्रिप्टिव राइटिंग के। आईबीपीएस पीओ और एसबीआई पीओ लेवल के एग्ज़ाम्स में ये डिस्क्रिप्टिव राइटिंग का पोर्शन आता है ना। आईबीपीएस में जो इसकी मार्किंग होती है वो 25 मार्क्स होती है और एसबीआई में 50 मार्क्स होती है। तो हम आईबीपीएस की बात करेंगे। तो आईबीपीएस में जो ये 25 मार्क्स होते हैं, इनमें से 10 मार्क्स का जो होता है ये कट ऑफ होता है। मिनिमम क्वालिफाइंग कि 10 मार्क्स के समथिंग कट ऑफ जाता है, इतने लाना आपको ज़रूरी। लास्ट ईयर भी 10 मार्क्स आए का कट ऑफ गया था। ठीक है। अब डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में होता क्या क्या है, तो डिस्क्रिप्टिव राइटिंग में एक तो लेटर राइटिंग होती है और एक ऐसे राइटिंग होती है। ठीक है। अब ऐसे राइटिंग तो नॉर्मल आपका टॉपिक नेम डालो, इसका जो फॉर्मेट है ऐसे का, वो टॉपिक नेम डालो और उसके बाद डायरेक्ट आपका कंटेंट लिख दो। कंटेंट में इंट्रोडक्शन लिख दो सबसे पहले, फिर उसके बारे में एडवांटेज डिसएडवांटेज और कुछ इन्फॉर्मेशन, और लास्ट में कंक्लूजन लिखना है। ये मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि ऐसे राइटिंग कैसे करना है। अब लेटर जो दो टाइप के होते हैं, एक होता है फॉर्मल और दूसरा होता है इनफॉर्मल। फॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है कि आप किसी ऑफिशियल लेटर, अगर हम ऐसा देखा जाए तो ऐसा ऑफिशियल लेटर फॉर्मल लेटर को कहते हैं ऑफिशियल लेटर। जैसे आपको किसी बैंक को लिखना है, किसी ऑर्गेनाइजेशन को लिखना है, ठीक है। फिर जैसे कोई ऑफिस, गवर्नमेंट ऑफिस को लिखना है, ठीक है। ये सब लेटर्स जो है फॉर्मल लेटर में आएंगे। इनफॉर्मल लेटर का मतलब क्या होता है, जो आप आपके भाई बंधु, फैमिली, फ्रेंड्स, इन सभी को भेजते हैं। जैसे कि आपकी जॉब लग गई है, आपकी मम्मी को बताना है, पापा को बताना है, आप कहीं और रहते हैं, ठीक है। तो ये इनफॉर्मल में आ जाएगा। आपके भाई से आपके हालचाल पूछना है आपको, आपकी बहन से आपके हालचाल पूछना है, तो वो लेटर जितने भी फैमिली और फ्रेंड को लिखना है कोई लेटर, कि किसी पैसे की ज़रूरत है आपको या उसको पैसे देना हो या ऐसा कुछ हो, तो आप इनफॉर्मल लेटर लिखते हैं। इसको इनफॉर्मल लेटर कहते हैं। और फॉर्मल लेटर का मतलब ऑफिशियल लेटर। ठीक है। अब फॉर्मल लेटर में कौन कौन से टाइप के आते हैं? फॉर्मल लेटर में भी 4 टाइप के होते हैं। एक तो रिक्वेस्ट, दूसरा वार्निंग, तीसरा कंप्लेन और चौथा जॉब एप्लीकेशन। जॉब एप्लीकेशन थोड़ा सा डिफरेंट फॉर्मेट होता है, लेकिन ये तीन का जो फॉर्मेट है 1 2 3 का, वो सेम फॉर्मेट में होता है। ठीक है। अब रिक्वेस्ट फॉर्मेट, ठीक है। तो रिक्वेस्ट लेटर में क्या क्या हो सकता है? जैसे आप किसी बैंक को रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आपको डेबिट कार्ड इशू कर दो, क्रेडिट कार्ड इशू कर दो, आप चेक बुक मांग रहे हो, तो ये सब चीज़ें काय में आएगी? रिक्वेस्ट फॉर्मल लेटर में आएगी। जैसे आपका डेबिट कार्ड खो गया, आपको नया इशू करवाना है, तो वो किस में आएगा? रिक्वेस्ट में आएगा। ठीक है। ये इसके बाद आपको लोन एप्लीकेशन, लोन साइन करवाना है, तो वो किस में आएगा? वो भी इसी में आएगा, रिक्वेस्ट में, क्योंकि आप ये सब चीज़ें बैंक से रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ठीक है। एक रिक्वेस्ट में ये आता है कि जैसे आपकी जॉब लग गई है, आप पीओ बनने वाले हो, लेकिन आपकी डेट ऑफ ज्वाइनिंग आई मान लो कोई डेट पे, ठीक है, और आप उस डेट पे ज्वाइन नहीं कर पाएंगे किसी कारण से, ठीक है, तो वो किस में आएगा? वो भी रिक्वेस्ट फॉर्मेट में आएगा। ठीक है। रिक्वेस्ट फॉर्मल लेटर में आएगा। अब मैं ये 4 बाइफिकेशन करके इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इसके जो जो स्टार्ट होगा, कंटेंट की स्टार्टिंग और एंडिंग, वो मैं आपको बता दूंगा, जिससे आपको इजी पड़ेगा पूरा लेटर लिखने के लिए। इसलिए मैं ये सब चीज़ें बता रहा हूँ आपको। ठीक है। दूसरा जो होता है वो वार्निंग लेटर। वार्निंग लेटर कैसे? जैसे बैंक का लोन आपने चुकाया नहीं है, तो बैंक, आपने जैसे कोई सा कार लोन, व्हीकल लोन लिया हुआ है और आपने वो पूरा पे नहीं किया है, लोन आपका पूरा पे नहीं हुआ है और आपने वो गाड़ी बेच दी। ये बात आपके बैंक को पता चल गई कि आपने गाड़ी बेच दी है, तो वो वार्निंग लेटर इशू करेंगे आपको कि आपने बिना बैंक के कंसर्न के गाड़ी कैसे बेच दी। ठीक है। तो वो वार्निंग लेटर में आएगा, है ना। फिर कहीं और आपको किसी और ऑफिशियल मतलब जगह पे कोई वार्निंग देना है किसी को, ठीक है, तो वो वार्निंग लेटर में आएगा। फिर कंप्लेंट लेटर। कंप्लेंट लेटर कोई बहुत तरीके की होगी। जैसे आपको बैंक को कंप्लेंट करना है कि आप इंटरनेट बैंकिंग यूज़ कर रहे थे, लेकिन उनका सर्वर बार बार डाउन हो रहा था, ठीक है, पिछले 1 महीने से उनका सर्वर सही नहीं चल रहा, तो आप इसकी कंप्लेंट कर सकते हैं बैंक को। ठीक है। या फिर आप पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट कर सकते हैं कि क्राइम बढ़ रहे हैं हम आपके एरिया में, तो आप इसकी कंप्लेन आपके पुलिस स्टेशन से कर सकते हैं। तो ये भी किसमें आएगा? कंप्लेंट फॉर्मल लेटर में। ठीक है। फिर आपने कोई बैंक में एफडी खुलवाई है, आरडी खुलवाई है ना, या फिर और कोई बैंक में रिक्वेस्ट की है जो कि आपकी पूरी नहीं हो रही है, तो वो उसकी कंप्लेन आप कर सकते हैं, तो वो कंप्लेंट लेटर में आएगा। फिर उसके बाद आपके ऑफिस में ही मान लीजिए किसी ने
कोई स्टाफ मेंबर गलत मतलब जैसे करप्शन करता पाया गया और आपको इसकी कंप्लेन करना है, चुगली करना है आपके बॉस से या जो भी आपका हेड ऑफ डिपार्टमेंट है उससे, तो ये किस में आएगा, ये भी आपका आ जाएगा कंप्लेंट लेटर में। अब जॉब एप्लीकेशन में लेटर जो कवर लेटर होता है, जब जैसे आप कोई मेल भेजते हैं तो मेल के समय मेल के पहले आप जो मेल में बॉडी लिखते हैं, रेज्यूम तो एक बनता ही बनता है, लेकिन जो बॉडी में लिखते हैं आप वो उस टाइप से लेटर होता है, वो किस में आ जाएगा, जॉब एप्लीकेशन। तो ये 4 टाइप के होंगे। अब मैं अलग अलग फॉर्मेट बताऊंगा। तो सबसे पहले अपन ने पढ़ा था कौन सा, इनफॉर्मल लेटर और फिर फॉर्मल लेटर। सबसे पहले इनफॉर्मल लेटर। अब मैं इसमें एक चीज़ सजेस्ट करूँगा, आपके एग्ज़ाम में आप हमेशा फॉर्मल लेटर लिखें, क्योंकि इसमें मैक्सिमम कंटेंट जो है फिक्स रहता है। ठीक है, इनफॉर्मल में क्या होता है, बहुत सारा कंटेंट अपने को लिखना पड़ता है। ठीक है, तो जब भी आए तो आप फॉर्मल लेटर ऑप्ट करना, किसी बैंक को या ऑफिशियल जो लेटर होते हैं वो। ठीक है, मैं बता देता हूँ फॉर्मेट इनफॉर्मल का जो आप भाई बंधु को भेजते हैं। तो सबसे पहले आपका आता है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, इसमें आपको अपना पता लिखना है जो भेज रहा है। ठीक है, अब क्वेश्चन में यह दिया हुआ हो सकता है तो आपको वो लिखना है, और अगर नहीं दिया तो आप अपने मन से कुछ भी लिख सकते हैं। बस ये ध्यान रखना थोड़ा सा कि आपने जो एप्लीकेशन फॉर्म पे अपना एड्रेस लिखा है वो ना लिखते हुए कुछ और XYZ कुछ भी लिख सकते हैं, कुछ भी। जैसे आप लिख सकते हैं हाउस नंबर लिखे, उसके बाद अपना कॉलोनी का नाम लिखे, आपके गाँव शहर की कोई सी भी कॉलोनी का नाम लिख सकते हैं, फिर उसके बाद आपका शहर लिखे और पिन कोड लिखे सेंडर एड्रेस में। ठीक है, उसके बाद डेट ऑफ एग्जामिनेशन डाल देना यहाँ पे। फिर डियर, डायरेक्ट डियर, डियर आपकी मॉम है तो डियर मॉम, आपके फादर है, फादर को लिख रहे हो तो डियर पापा, या भाई को लिख रहे हो तो भैया, भैया का नाम, भाई बड़े भाई को लिख रहे हो तो नाम लिख सकते हैं। ठीक है, और उसके बाद डायरेक्ट आपको जैसे हम पहले लिखते थे पहले के ज़माने में कि आई होप यू आर डूइंग ग्रेट, यू आर वेल, आपकी हेल्थ अच्छी है ना, इसे स्टार्टिंग करना है, आपकी हेल्थ अच्छी है, अच्छी होगी, मतलब अच्छी होगी, मैं भी यहाँ खुश हूँ और ये हूँ वो हूँ। फिर 2-4 लाइन के बाद आपको डायरेक्ट आपका वो लिखना है कि जो जिस पर्पज़ से आपने उनको लेटर लिखा है। जैसे आपने मान लो आपकी जॉब लग गई, उस पर्पज़ के लिए लिखा, तो 2 लाइन लिखने के बाद आप आपका कंटेंट स्टार्ट कर सकते हैं, और लास्ट में यूर लविंगली करके आपको लिखना है आपका नाम। बस ये जो फॉर्मेट है वो इनफॉर्मल लेटर्स का फॉर्मेट है। अब हम बात करेंगे नेक्स्ट जो फॉर्मल लेटर की है। ठीक है, फॉर्मल लेटर में जो चारों मैंने बताए थे आपको, तो उसमें से ये तीन तीन जो है 1 2 3 रिक्वेस्ट वार्निंग कंप्लेंट, इनके लेटर जॉब एप्लीकेशन को छोड़ के जो है वो सबका फॉर्मेट सेम है। क्या फॉर्मेट है, सबसे पहले यहाँ पे आपको लिखना है सेंडर्स एड्रेस। ठीक है, मतलब आपका पता, यहाँ पे आएगा आपका, क्योंकि आप लिख रहे हैं। ठीक है, उसके नीचे आएगी डेट। अब डेट का भी आपको कई कई जगह पे फॉर्मेट की दिक्कत होती है, तो आपको कुछ नहीं लिखना है, यहाँ पे मंथ लिखना है, जैसे जनवरी, पूरा जनवरी पूरा स्पेलिंग लिखना है, 22, जैसे 22 डेट है और ईयर 2022। ठीक है, तो ऐसा करके आपको डेट लिखना है। उसके बाद आएगा सामने वाले का पता, मतलब रिसीवर एड्रेस, सामने वाले का पता आएगा। फिर आपका आएगा सब्जेक्ट। ठीक है, ये पहली लाइन आपकी है, दूसरी लाइन आपकी है, तीसरी लाइन आपकी है, चौथी लाइन। अब सब्जेक्ट में आप क्या लिखेंगे, सब्जेक्ट में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, आपको बस वही लिखना है। ठीक है, सब्जेक्ट में इसके अलावा और कुछ भी नहीं लिखना है, आपको दिया हुआ रहेगा क्वेश्चन में मैक्सिमम चीज़ें, तो ये आपका पता ये आपको दिया रहेगा, या तो फिर मैंने जो फॉर्मेट बोला है, या तो मैं एक एग्जांपल बता दूँ, आपको पता आपको कैसे लिखना है। आपका पता में जैसे आपने लिखा 153 ग्रीन पार्क कॉलोनी। ठीक है, फिर यहाँ आपने लिख देना आपके शहर का नाम कानपुर, और यहाँ पे आप कुछ भी लिख देना पिन कोड में आप कुछ भी लिख देना। ठीक है, फिर उसके बाद सेम सेम जो फॉर्मेट है आपका वो आपके सामने वाले के पते में भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे सामने वाले के पते।
डेट में तो आपको फॉर्मेट बता दिया, सिर्फ आप एक ही डेट फॉर्मेट याद रखो और यही वहाँ पे लिख के आना, ठीक है। उसके बाद आपका आता है सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं एक लिख के भी, एक आपको बोल के भी बता दूंगा, मतलब मैं कैसा लिखता। तो सब्जेक्ट में जैसे आपको सेविंग अकाउंट क्लोज करवाना है आपका। क्यों? रीज़न या तो वो देंगे क्वेश्चन में या तो नहीं भी देंगे, या तो ऐसा भी बोल सकते हैं कि रीज़न अपने आप से एज्यूम करके आप लिखे, लेटर लिखिए बैंक को कि आपको आपका सेविंग अकाउंट क्लोज कराना। तो रीज़न आपको पता होना चाहिए, सोच के रखना कि क्या रीज़न हो सकता है मैं सेविंग अकाउंट क्लोज कराने का, है ना। तो पॉजिटिव सेंस में इसको लेना है अपने को। जो सेविंग अकाउंट अपन क्लोज करा है पॉजिटिव सेंस में कैसे, जैसे आप मान लो आप फर्दर स्टडीज़ के लिए अब्रॉड जा रहे हैं, इसलिए आपको आपका अकाउंट क्लोज कराना है, क्योंकि वहाँ पे कोई भी बैंक की ब्रांच वर्क नहीं करती है, मतलब उनकी जिस बैंक में आपका अकाउंट है उस बैंक की ब्रांच वहाँ पर वर्क नहीं करती है। तो आपको ये सेविंग अकाउंट यहाँ वाला जो है इस बैंक में क्लोज कराना है। तो ये सब्जेक्ट में आप क्या लिख सकते हो, रिक्वेस्टिंग या रिक्वेस्ट टू क्लोज माय सेविंग अकाउंट, बस इतना ही। और ये इतना तो आपको क्वेश्चन में मिल जाएगा। यहाँ सब्जेक्ट लिखा, फिर उसके बाद आपको सब्जेक्ट के बाद लिखना है, सब्जेक्ट के बाद आपको लिखना है डियर सर, ठीक है। यहाँ आपने डियर सर लिखा और यहाँ से फिर आपका कंटेंट चालू होगा, ठीक है। ये आपके जो कंटेंट है लगभग 120 वर्ड्स का होना चाहिए, है ना। और फिर आखिरी में आप लिखना है यूर फेथफुली सिंसियरली, या कुछ भी लिख सकते हैं। और यहाँ पे आपका नाम, बस, ठीक है। और ये सारे के सारे एक इसी लाइन में आएंगे, ये जितनी भी ये आपका नाम पता है ये सब इसी लाइन में आएंगे। एक चीज़ और बता दूँ कि आपका पता लिखने और डेट के बीच में कोई गैप नहीं आएगी, स्पेस आप दे नहीं पाएंगे, है ना। आप यहाँ से जैसे आपने इंटर दबाया वैसे ही दूसरी लाइन में आपको ये डेट लिखना पड़ेगी, डबल इंटर नहीं, आपको स्पेस नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है, एग्ज़ाम में। उसके बाद आपने यहाँ पे डियर सर भी इसी लाइन में आएगा और ये कंटेंट भी इसी लाइन से लेफ्ट से शुरू होगा, कोई कोई स्पेस नहीं दे पाएंगे आप, ठीक है। इसी लाइन से सब लिखना है, इस लेफ़्ट साइड से, एक्सट्रीम लेफ़्ट से आपको सब कुछ चालू करना है, ठीक है। अब ये 2-3 चीज़ों में है कि आप कैसे स्टार्ट करते हो इस कंटेंट का। अब मेन मैं कंटेंट का बताऊंगा, बाकी मैंने फॉर्मेट आपको बता दिया है कि आपको हर किसी में ये जो 1 2 3 बताए थे मैंने आपको, कौन कौन से, रिक्वेस्ट, वार्निंग या कंप्लेंट, इन तीनों में फॉर्मेट जो रहेगा वो आपका यही रहेगा। आपका पता सबसे पहले सेंडर्स एड्रेस, देन डेट, देन रिसीवर्स एड्रेस, देन सब्जेक्ट, देन सैल्यूटेशन डियर सर और मैम, ठीक है, एंड देन कंटेंट, एंड एट लास्ट योर फेथफुली सिग्नेचर एंड नेम, ठीक है। अब उसके बाद कंटेंट की बारी आती है। तो कंटेंट में सबसे पहले अगर आप किसी को रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं, ठीक है, मान लो बैंक को रिक्वेस्ट लेटर लिख रहे हैं कि आप अपना सेविंग अकाउंट बंद कराना चाहते हैं, ठीक है। अब मैं पूरी पूरी जो बातें हैं वो रिक्वेस्ट वाली इसी पे करूँगा कि आपका सेविंग अकाउंट बंद कराना है, ठीक है। तो अगर आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं बैंक से तो आपको सबसे पहले आपका नाम लिखना है, पूरा नाम अजय वर्मा, ठीक है, अकाउंट होल्डर ऑफ योर एस्टीम्ड बैंक सिंस पास्ट 10 years, सिंस 10 years, ठीक है, सिंस 10 years, ये ऐसी स्टार्टिंग होना चाहिए। फिर आपको क्या लिखना है कि भैया आप क्या चाहते हो, कि इस लेटर से मैं ये आपको ये बताना चाहता हूँ कि आप मेरा, अभी पूरा मैं लेटर आपको पढ़ के या बोल के, मतलब लिख के या बोल के बताऊँगा, पढ़ के तो नहीं, पढ़ के तो लिख के बताऊँगा आपको या बोल कर बताऊँगा, ठीक है। तो सिंस 10 years, फिर इसके बाद आपको आपका वही चीज़ें सब लिखना है कि
इस लेटर के थ्रू मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं अपना सेविंग अकाउंट क्लोज़ कराना चाहता हूँ इस बैंक के साथ, क्योंकि मैं फर्दर स्टडीज़ के लिए बाहर जा रहा हूँ और वहाँ पे आपकी बैंक के ब्रांच नहीं होने के कारण मेरी फर्दर जो ट्रांजेक्शन्स है वो या मैं अकाउंट नहीं ऑपरेट कर पाऊँगा। तो प्लीज़ आप ये मेरा अकाउंट क्लोज़ करें, थैंक यू, है ना, ये चीज़। और इसके अलावा मैं ये बताना चाहता हूँ कि स्टार्टिंग लाइन आपकी यही होगी कि आप आपका नाम लेना, आप ये बताना कि आप उसकी बैंक में लास्ट 10 या 15 या 20 ईयर्स से आपका अकाउंट उसकी बैंक में है, उसकी बैंक बहुत एस्टीम बैंक है, आपको ये बताना है। स्टार्टिंग लाइन आप या तो ये रट ली, जिनको मतलब इंग्लिश वीक है जिनकी, वो आप लोग ये रट लेना, ये वाली लाइन आपको स्टार्टिंग में लिखना अगर बैंक का आया हुआ है तो। रिक्वेस्ट, अगर कोई भी चीज़, अगर आपको डेबिट कार्ड की रिक्वेस्ट करना है, क्रेडिट कार्ड की रिक्वेस्ट करना है, लोन सेंक्शन करवाना है, ठीक है, तो आपको सबसे पहले स्टार्टिंग लाइन ये लिखना है, ठीक है। उसके बाद एंडिंग कैसे करना है आपको, ठीक है। एंडिंग कैसे करना है, आपने रिक्वेस्ट करी तो आपको एंडिंग में लिखना है आई विल बी ग्रेटफुल टू यू इफ़ यू कंसिडर, या काइंडली कंसिडर, जो भी आप लिखना, चलो काइंडली कंसिडर माई रिक्वेस्ट, और फिर लास्ट इसके बाद लिखना आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज़ ट्रीट द मैटर एज अर्जेंट एंड रिप्लाई एट अर्लीस्ट। ठीक है, इसके बाद आपका सैल्यूटेशन दे देना, मतलब वो दे देना थैंक यू, और यूअर सिंसियरली, थैंक यू नहीं भी लिखो चलेगा, यूअर सिंसियरली और आपका नाम, ठीक है, एंड ऐसे एंड करके। तो मैंने इसका रिक्वेस्ट का एंडिंग लेटर, एंडिंग पार्ट, और अगर आप ये 3-4 चीज़ें लिख देंगे, स्टार्टिंग पार्ट में ये 3 लाइन और एंडिंग पार्ट में ये 6 लाइन, तो इसमें ही आपके कम से कम 30 लेटर्स फिल हो जाएंगे, ठीक है। बाकी कंटेंट आपको और कम लिखना पड़ेगा, ठीक है। ऐसे ही इसके बाद अगर आपको मान लो किसी को कंप्लेन करना है, ठीक है, कंप्लेंट लेटर है आपका, तो आप स्टार्टिंग कैसे करोगे, डियर सर के बाद स्टार्टिंग कैसे करोगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग आपको आप कंप्लेन कर रहे हो, ठीक है, एग्जांपल जैसे कि आपको आपके एरिया पुलिस स्टेशन में आपको कंप्लेन करना है कि आपके एरिया में बहुत सारे क्राइम्स हो रहे हैं या ये, तो आप क्या, आई स्टार्टिंग बता रहा हूँ, ठीक है, आई वुड लाइक टू ड्रॉ योर अटेंशन ऑन के बाद आपको जो भी आपका है कि जो भी आपका प्रॉब्लम है, या तो बैंक के एम्प्लॉय से प्रॉब्लम है आपको कि ड्रॉ योर अटेंशन दैट, कि हमारा हिंदी में इसलिए समझा रहा हूँ कि आपको ताकि समझ में आए, ठीक है। इंग्लिश के वर्डिंग्स में आगे और बता दूँगा कि कैसे लेना है, ठीक है। तो ड्रॉ योर अटेंशन कि आपको किसी पे भी, मतलब जैसे पुलिस स्टेशन में कर रहे हैं आप, तो बोलना है कि ड्रॉ योर अटेंशन ऑन इंक्रीजिंग क्राइम रेट्स इन आवर लोकेलिटी, और ऐसा करके आपको आगे बढ़ना है कि हमारे लोकेलिटी में बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, चेन स्नैचिंग की प्रॉब्लम हो रही है ना, चोरी हो रही है, डकैती हो रही है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ठीक है। ये ये आपकी स्टार्टिंग ऐसी होना चाहिए, कंप्लेंट लेटर में आपकी स्टार्टिंग ऐसी होना चाहिए। अब इसकी एंडिंग आप कैसे करेंगे, ठीक है, आपने सब कुछ बता दिया है ना कि ऐसा ऐसा हुआ, तो एंडिंग में आप क्या लिखेंगे, आई डू होप you will look into the matter at your earliest convenience. Looking forward to a positive
रिस्पॉन्स। ठीक है, तो ये आपकी 2 लाइन होगी एंडिंग के लिए। ठीक है, आई डू होप यू वुड लुक इनटू द मैटर एट योर अर्लीस्ट कन्वीनियंस, लुकिंग फॉरवर्ड टू अ पॉजिटिव रिस्पॉन्स। इसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, थैंक यू और आपका नाम, जो भी योर सिंसियरली और जो भी आपको लिखना है वो। ठीक है, ये हो गए 2, अपन ने एक रिक्वेस्ट लेटर पढ़ लिया, एक कंप्लेंट लेटर की स्टार्टिंग और एंडिंग कर ली। ठीक है, अब आपको वार्निंग लेटर देना है। ठीक है, तो वार्निंग लेटर की आप स्टार्टिंग कैसे करेंगे? या तो डायरेक्टली आप आई हैव कम टू नो दैट ऐसा करके स्टार्टिंग कर लो कि मुझे पता चला है कि ऐसा 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 मैटर हो चुका है, डायरेक्टली ऐसे स्टार्टिंग। या फिर आप ऐसा लिख सकते हैं कि अ सीरियस मैटर हैज़ बीन रिपोर्टेड टू अस अबाउट एंड जो भी जिसके बारे में भी है, आप इसकी स्टार्टिंग करके इस तरीके से स्टार्टिंग कर सकते हैं। ठीक है, ये तीसरी चीज़। एक तो मैंने बता दिया कि आपको आई हैव कम टू नो दैट, ये कम टू नो दैट के बाद आपके जो भी कंप्लेन है वो। ठीक है, और दूसरी मैंने ये बता दिया कि अ सीरियस मैटर हैज़ बीन रिपोर्टेड टू अस अबाउट जो भी है वो मैटर। ठीक है, फिर उसके बाद ये कर सकते हैं, जैसे आपका एक एग्जांपल लेते हैं कि कंप्लेन में मैंने जैसे बताया था कि आपने व्हीकल लोन लिया है और आपने फिलअप नहीं किया है ना, तो आपको बैंक लिख रहा है, तो बैंक कैसे लिख सकता है कि दिस इज टू रिमाइंड यू दैट एज पर our agreed terms you were supposed to make a payment of rupees this till this date। और इसके बाद आपका पूरा कंटेंट। ठीक है, आप पूरा कंटेंट लिख देंगे। उसके बाद लास्ट एंडिंग कैसे करेंगे इसकी? एंडिंग के लिए आप धमकी देंगे, प्लीज़ मेक द रिमेनिंग अमाउंट क्लियर बाय दिस वीक to avoid any further पेनल्टी या पेनल्टीज कर दो। ठीक है, तो इस तरीके से आप एंडिंग कर सकते हैं। ये लोन अमाउंट की एंडिंग मैंने बताई है। इसी तरीके से आप दूसरे की भी कि प्लीज़ मेक श्योर दैट ऐसा करके कि प्लीज़ मेक श्योर कि आप ये अगली बार ना करें, और ऐसा करके आप एंडिंग कर देंगे उसकी। योर कोऑपरेशन इज़, और लास्ट में आप ये लिख सकते हैं कि योर कोऑपरेशन इज़ हाईली अप्रिशिएबल, और उसके बाद फिर आपका थैंक यू और आपका नाम। ठीक है, ये मैंने 3 तरीके के आपको लेटर बता दिए हैं। अब एक जॉब एप्लीकेशन का भी मैं आपको बता देता हूँ फॉर्मेट। ठीक है, इसके बाद जॉब एप्लीकेशन का फॉर्मेट। जॉब एप्लीकेशन के फॉर्मेट में कुछ नहीं है, आपको इसी लाइन से लिखना है। ठीक है, यहाँ पे आपका जो आएगा वो आपका नाम आएगा सबसे पहले। यहाँ आपने आपका नाम लिखा। ठीक है, उसके बाद यहाँ आपका ईमेल और फ़ोन नंबर। सबसे पहले फ़ोन नंबर लिख देना, इसको नीचे इसको ऊपर लिख देना। फ़ोन नंबर ईमेल लिख दिया, उसके बाद आपने डेट लिख दी। ठीक है, और डायरेक्ट सैल्यूटेशन डियर सर करके आपका कंटेंट लिख दिया। और लास्ट में आपको क्या लिखना है?
थैंक यू लिखना है और आपका नाम लिखना है, बस। ठीक है, अब इसकी भी स्टार्टिंग और एंडिंग में बताते हैं फॉर्मेट। इसमें वो वाला आपका एड्रेस नहीं आएगा, कौन सा, सेंड, जो आपका रिसीवर्स एड्रेस है वो नहीं आएगा। ठीक है, अब इसका जो कंटेंट है, कंटेंट में आपको स्टार्टिंग कैसे करना है कि आपने जॉब आपको कहीं से तो पता चली होगी, तो आपको वही चीज़ लिखना है कि दिस इज़ विथ रेफरेंस टू योर जॉब रिक्वायरमेंट पोस्टेड ऑन के बाद आपको न्यूज़पेपर का नाम लिखना है ना, कुछ भी न्यूज़पेपर का नाम, फॉर द पोजीशन ऑफ, जो भी पोजीशन आपको उसमें दी होगी वो लिखना है ना। फिर उसके बाद आपका कंटेंट लिखना है पूरा, कि आपकी जो आपके पास जो क्वालिफिकेशन है, आपके पास जो स्किल्स है, आपके पास जो एक्सपीरियंस है, वो परफेक्टली मैच करती है इस जॉब एप्लीकेशन के अकॉर्डिंग। तो आप अप्लाई करना चाहते हैं इस जॉब एप्लीकेशन में, ऐसा ऐसा करके आपको लिखना है। और फिर लास्ट में जो एंडिंग होगी आपकी, वो एंडिंग आप कैसे करेंगे, थैंक यू फॉर योर टाइम in reviewing this letter. I hope to hear from you soon. I request you to consider my application for this role। और लास्ट में ये लिख देना कि आप ये लिख देना कि आपको अगर और कोई चीज़ चाहिए, है ना, प्लीज़ फील फ्री टू contact me for any queries or other information। ठीक है, तो ये आप लिख सकते हैं एंडिंग इसकी। ठीक है, अब उसके बाद कुछ चीज़ें जो आपको नोट करने की है, जो आपके एग्ज़ाम में आपको यूज़ में आ सकती है, जैसे फॉर्मेट आपका सही होना चाहिए, ग्रामेटिकल एरर नहीं होना चाहिए आपकी, सारा कुछ लेफ्ट अलाइंड होगा, जितनी भी चीज़ें वो सारी लेफ्ट अलाइन होगी, फॉर्मेट आपका करेक्ट होना चाहिए। ठीक है, स्टार्टिंग एंडिंग आपकी करेक्ट होना चाहिए, एंडिंग आपकी पॉजिटिव टोन के साथ होना चाहिए, वेदर इट इज़ वार्निंग लेटर और रिक्वेस्ट लेटर, दोनों लेटर में आपकी एंडिंग ऐसी होना चाहिए। एक चीज़ मैंने बता दी है कि सेंडर्स एड्रेस और डेट के बीच में आपको स्पेस नहीं दे पाएंगे आप वहाँ पे। ठीक है, इंटर एक ही बार होगा, तो आप इस चीज़ का ध्यान रखना। वर्ड लिमिट का ध्यान रखना आप, 150 से 200, शायद 150 होती है लेटर की, है ना, और ऐसे की 200 होती है IBPS में, पर ये 250 भी हो सकती है, 200 भी हो सकती है। ठीक है, तो इस चीज़ का आप ध्यान रखना, है ना। और 30 मिनट्स का टाइम रहता है, ये भी आप एक चीज़ ध्यान रखना। ठीक है, अब सैम्पल लेटर मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊँगा। अगर आप चाहते हैं या आपने वीडियो देखा है और अगर आप चाहते हैं कि मैं इसका एक लेटर आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताऊं, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करना, नहीं तो मैं नहीं बनाऊंगा इसके आगे का वीडियो। ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।